जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। लेकिन ज़िंदगी के भीड़ में जो खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थात समय और दूरी। इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है वो है रेस एंड गेम्स। बिना इसको पढ़े आपको रेस एंड गेम्स समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा पहले इसका टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स समय एवं दूरी। समय एवं दूरी, इस बात को फ्रेंड्स आप अच्छे से गौर से देखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस नाम ही है फ्रेंड्स टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें टाइम टेकन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको मान लीजिए आपका जहाँ घर है वहाँ से आप अपने कोचिंग जाते हो, तो अपने घर से कोचिंग जाने में आपको कुछ ना कुछ टाइम एक्सपेंड ज़रूर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके घर से आपकी कोचिंग की दूरी अगर मान लेते हैं 500 मीटर दूर है, तो 500 मीटर पैदल जाने में आपको कुछ ना कुछ समय तो ज़रूर लगेगा भाई। आप साइकिल से जाओगे तो भी कुछ समय लगेगा, आप बाइक से जाओगे तो भी कुछ समय लगेगा, आप 4 चक्का से जाओगे तो भी कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं जी। तो वही यहाँ पे जो है टाइम और डिस्टेंस जो है एक दूसरे से फ्रेंड्स रिलेटेड है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब इसी डिस्टेंस पर अगर हम टाइम से भाग देते थे स्पीड बनता है, अर्थात डिस्टेंस टाइम और स्पीड तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। तो इससे फ्रेंड्स आपको फार्मूला पहला याद रखना है। फ्रेंड्स फार्मूला होता है दूरी बराबर, हम लोग जानते हैं चाल इंटू समय। बच्चे वाला फार्मूला है ये सब, बच्चे से फ्रेंड नीचे हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। देखिए दूरी को हम लोग इंडिकेट करते हैं फ्रेंड डी से, चाल को इंडिकेट करते हैं एस से, और टाइम को इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स टी से। अर्थात डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ना जी, इस फॉर्मूला पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को कुछ पार्टिकुलर टर्म को कांस्टेंट करके अर्थात नियत करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहिएगा सर इसको हम कांस्टेंट कैसे कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोला जाता है आपके एग्ज़ाम में या कोई क्वेश्चन देगा उसमें बोला जाएगा कि फ्रेंड्स दूरी जो है वो फिक्स है, अर्थात एक नियत दूरी है। अब उसी डिस्टेंस को फ्रेंड्स अलग अलग एक कार हो जाएगा और अलग अलग एक बस हो जाएगा, और उसी कार और बस से क्या बोलेगा, एक ही डिस्टेंस को हमको तय करना है। तो फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस हमेशा एक ही है, बशर्ते लेकिन टाइम, देखिए बस जो है उसकी वेलोसिटी अलग होगी अर्थात स्पीड अलग होगी, और जो कार है उसकी स्पीड अलग होगी, लेकिन डिस्टेंस तो हमको एक ही कवर करना है। तो वैसा कंडीशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस फ्रेंड्स अगर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब कि डी हम दोनों केस में सेम हो जाएगा। तो जब डी ए कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, वैसा कंडीशन में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कहिएगा कैसे सर, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखते हैं इफ डी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अर्थात अगर डी नियत होता है, इसको हिंदी में कहते हैं डी नियत होगा, तो तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तब आप डी बराबर लिखिएगा क्या, S1 मान लीजिए स्पीड पहले का S1 है और टाइम ले रहा है T1। अगर मान लीजिए फ्रेंड डी फिर दूसरा केस में भी डी सेम ही है, डी हो जाएगा फिर S2 और टी हो जाएगा T2, क्योंकि डिस्टेंस तो बोला है सेम है। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों डिस्टेंस लेफ्ट बराबर है, तो ये राइट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। आप बहुत सारे मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा कि अगर लेफ्ट बराबर होता है तो राइट ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। S1 इंटू T1 बराबर हो जाएंगे S2 इंटू T2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर S1 इधर इंटू में S2 इधर तो बट्टा में S2 बराबर हो जाएगा, फिर T2 इधर इंटू में T1 इधर तो बट्टा में T1। अर्थात यहाँ से फ्रेंड्स हमारा एक फार्मूला भी निकल सकता है कि S1 बट्टा S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला लंद फंद वाला फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला के ही हम आपको सारा क्वेश्चन बनवा देंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया है, आपने एक स्पीड को कांस्टेंट करके भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मिटा के थोड़ा आगे हम कुछ बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको रेशियो लिखने का हम तरीका सिखाएंगे कि हम रेशियो कैसे लिखते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं कि D बराबर हमारा है S इंटू टी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि देखिए ये जो डिस्टेंस है ना जी, वो टाइम के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, और फिर ना ये डिस्टेंस होता है फिर वो टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा इस तरह से, और टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप सिंपल से फ्रेंड्स अपने लाइफ में सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको जाना है 5 किलोमीटर, आपको कम समय लगेंगी, लेकिन अगर मैं 5 किलोमीटर की जगह आपको मैं 10 किलोमीटर बोलूँ चलने के लिए, आपको समय, स्वाभाविक बात है कि आपकी समय बढ़ जाएगी। तो अगर आपको कम डिस्टेंस है तो कम समय, ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा समय। तो इस तरह से क्या होता है कि जितना समय बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, समय घट रहा है तो डिस्टेंस भी घट जा रहा है। वैसे कंडीशन में ऐसे में बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, अर्थात समानुपाती हिंदी में कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि एक चीज़ को आप बढ़ाते हो और दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक घट जाता है, तो वैसा कंडीशन में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। कहिएगा सर ये सब केस कब होता है, ऐसा केस भी होता है इस फॉर्मूला में। कहिए कैसे, देखिए ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये स्पीड और टाइम में। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कोई व्यक्ति अपना स्पीड बढ़ाता है, मतलब वो बहुत तेज़ी से चलता है, तो बहुत तेज़ी से चलिएगा तो आपका टाइम क्या होगा, घट जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं धीरे धीरे तो टाइम क्या हो जाएगा, बेसी लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम घट जाएगा, और स्पीड घटाइएगा तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो ये इसमें क्या हो गया जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला में हमेशा हम उल्टा रिलेशन को लिखते हैं, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर एस और टी का बात आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे S1 और S2 का जो अथी होता है, रेशियो जो होता है, हमेशा इसके जस्ट अपोजिट होता है, अर्थात T2 रेशियो T1 के बराबर होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। इस दोनों का जो रिलेशन है फ्रेंड्स, D1 रेशियो D2 जो होगा, ये हमेशा S1 S2 है ना जी, यहाँ पे S1 रेशियो S2 के बराबर हो जाएगा। और फिर D1 अगर D2 बोलेगा फ्रेंड्स तो ये सीधे बराबर हो जाएगा T1 T2 के। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तीनों रिलेशन को आप अच्छे से फिर याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए हमको स्पीड से टाइम का रिलेशन चाहिए, रेशियो चाहिए, तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम में बोलेगा ना जी, तो ये दूसरे को उल्टा होगा, इधर S1 S2 होगा, इधर T2 T1 होगा। अगर डिस्टेंस बोलेगा तो इधर D1 D2 होगा, इधर S1 S2 होगा, यहाँ फिर D1 D2 हो जाएगा, टाइम बोलेगा तो T1 T2 हो जाएगा। ये दोनों में सेम में होता है, इसमें खाली उलट जाता है। इतना बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक जगह एक यूनिट याद रखना है कि फ्रेंड्स देखिए, एक होता है किलोमीटर पर आवर, इसको हम पढ़ते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, एक होता है फ्रेंड्स आपको मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ते हैं मीटर, इसको पढ़ते हैं पर, इसको पढ़ते हैं सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बड़का किलोमीटर होता है कि बड़का मीटर होता है, बड़का होता है किलोमीटर, बड़का से जाना है हमको छोटका मीटर में, तो बड़का से जाना है छोटका में, तो छोटका में जाना है ना जी, तो ऊपर छोटका नीचे बड़का, तो ऊपर छोटका मतलब कौन 5, बड़का मतलब कौन 18। अगर बड़का से छोटका में जाना है ना जी, छोटका में जाना है तो ऊपर छोटके होगा, आपको ऐसे याद रखना है 5/18 में। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम 18/5 से गुना करें कि 5/18 से, तो आपको ये सोचना है कि अगर बड़का से हमको छोटका में जाना है ना जी, छोटका में जाना है तो ऊपर छोटका। अगर मान लीजिए छोटका से हमको बड़का में आना है, बड़का में आना है ना जी, बड़का में आना है तो ऊपर बड़का, तो बड़का कौन है ऊपर 18/5, दोनों में गुना, दोनों केस में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई। अर्थात इससे उसमें जाना है तो 5/18 से गुना करिए, इससे इसमें आना है तो 18/5 से गुना करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसका पहला नंबर क्वेश्चन लिख ले है कि 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति के बराबर होगी। आंसर दे ले है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लीजिए। देखिए दिया है 22.5 मीटर पर सेकेंड, अब कहता है आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 22 देखिए ये मीटर छोटका ना होता है जी, जाना है किलोमीटर में, तो छोटका से जाना है बड़का में, बड़का में जाना है ना तो जी ऊपर बड़का 18/5, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10, 2 पंचे 10, 45 पंचे होता है 225, 2 नमा के 18, 5 नमा के 45, 9 नमा के 81। आंसर कितना बना फ्रेंड्स 81 का 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए।
ये लिखता है कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। एगो दूरी है, ठीक है फ्रेंड। कहता है उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कहता है कि 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय करता है 3 घंटे में। फिर प्रोपोर्शन देंगे, ठीक, या आप नहीं सीधा ऐसे कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कहता है 10.5 किलोमीटर दूरी करता है तय 3 घंटा में। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि 5 घंटा में कितना दूरी। तो पहले यहाँ दूरी लिखे ना फ्रेंड्स, तो मान लेंगे कि x दूरी तय करेगी कितना घंटा में, तो 5 घंटा में। अब पहला वाला से लास्ट वाला में गुना था 50 25 बच गया 2 और 5 का 5 52.5। 3 से x गुना करिएगा 3 × x, काटिए 3 से 17 तिया 51 5 तिया के 15, अर्थात आंसर बना फ्रेंड्स x बराबर 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है कि एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन इस फार्मूला को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कोई व्यक्ति कुछ गति से फ्रेंड्स जाए पुनः आए, तो औसत गति का फार्मूला होता है औसत गति। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा औसत गति, इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। औसत गति बराबर होता है 2 × v1 × v2 बटा v1 + v2। ये याद रखिए फिर, ये हमेशा गति है, गति, ठीक है। तब ये बोला है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से गति चल रहा है और वापस आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पे आप गति निकालिएगा तो 2 × पहले का दिले 8, दूसरा का दिले है 6, और फिर दोनों को कहता है, दोनों को जोड़ने के लिए 8 6 हो जाएगा 14। अब ये निकला गति, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि दूरी निकालिए। इस समय दिले हैं फ्रेंड पहले से कि 3.1/2 घंटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका गति, ठीक है। अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला पढ़े थे, स्पीड इंटू टाइम, अर्थात गति गुणु समय। तो गति में समय से गुना करेंगे तो क्या बनता है, डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया गति। आज समय दिले है 3.1/2, तो गुना करेंगे तो 7/2। अब काटिए, 7 दूना होगा 14, 2 दूना 4, दूना के 8, तो 2 दूना 4 6 हो जाएगा 24। अर्थात फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया 24 किलोमीटर। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।